नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हमने अभी तक दीर्घ संधि को पढ़ना शुरू किया है। यानी कि हमने यहाँ पर संधि के 3 भेदों को बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो फर्स्ट हमारा भेद है स्वर संधि, उसको हम पढ़ रहे हैं। और स्वर संधि में भी हम स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। तो दीर्घ संधि में हम बहुत सारे एग्जाम्पल, हमने दीर्घ संधि में एक चीज हमने कही थी कि दीर्घ अ आ ई मिलकर, जो ह्रस्व अ आ ई मिलकर दीर्घ अ आ ई या आ ई उ ए ऐ किसी से भी मिलकर यहाँ पर आ ई उ बनता है। तो यानी कि जब दीर्घ और ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो आ ई उ बनता है। तो इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। और हमने आ किस तरह से बनेगा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए, उसको हम पढ़ रहे हैं और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी से जुड़े हुए कुछ होमवर्क में कुछ शब्द मैंने आप लोगों को दिए थे कि आप इन शब्दों का बिल्कुल अच्छी तरह से संधि विच्छेद कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर दीर्घ संधि से जुड़े हुए विभिन्न जो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं वो हमने लिए थे। तो हमने हर तरह का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया था, यानी कि अ धन अ का एग्जाम्पल भी हमने लिया, आ धन अ का एग्जाम्पल भी हमने लिया, आ धन आ का एग्जाम्पल भी हमने लिया और अ धन आ का एग्जाम्पल भी हमने लिया। तो इस तरह से चारों एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। अब हमने कहा कि जो हमारा दीर्घ और ह्रस्व ई और ई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ई और ई से जुड़े हुए एग्जाम्पल लेंगे। और बनना हमेशा, हमने क्या कहा था, दीर्घ संधि में हमेशा क्या बनेगा, आ ई उ, हमेशा आ ई उ हमारा बनेगा। तो हमने आ जो है वो बना लिया, आ से जुड़े हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब यहाँ पर हम जो दूसरा है यानी कि ई वाले एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे और ई मिलकर हमारा ई ही बनेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। तो हमने कहा ई और ई मिलकर, और संधि क्या होती है, संधि दो शब्दों में आए हुए जो वर्ण होते हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या है, क वी। क्या है प्रथम वर्ण, क वी। वी यानी कि आपका प्रथम वर्ण है ई। और इसी तरह कवि धन इंद्र, द्वितीय शब्द जो है आपका, दूसरा शब्द, उसका भी पहला वर्ण है आपका ई। तो ई और ई मिलकर आपका बड़ी ई बनता है, कवि धन इंद्र ई। तो ई और ई मिलकर हमारी बड़ी ई बनेगी। तो क्या होगा, कवि धन इंद्र, हमने कहा बड़ी ई बनेगी, तो कवि इंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप चैट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं, या फिर अपना माइक ऑन करके आप हैंड रेस के माध्यम से भी पहले आप संकेत दे सकते हैं और अपने माइक के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा हम ई से जुड़े हुए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो कवि धन इंद्र, हमने कहा कवि धन इंद्र, कवि, वी में आप देख रहे हैं छोटे ई की मात्रा है, यानी कि जो अंतिम वर्ण है वो छोटा ई है। और उसके बाद इंद्र शब्द जो है उसमें भी
छोटा ई आपका प्रथम वर्ण है, तो दोनों ई मिलकर आपका बड़ा ई बन जाते हैं। तो इस तरह कवि धन इंद्र कविंद्र, बिल्कुल इसी तरह रवि रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र क्या आपका बनेगा रविंद्र, रवि धन इंद्र रविंद्र। तो रविंद्र हमारा कैसे बनेगा, कैसे रविंद्र हमारा बनेगा, हमने कहा रवि, ठीक है, और इंद्र का ई, तो हमने कहा हमेशा बड़ी ई, यानी कि अ ई उ के मेल से क्या बनेगा आपका आ ई उ बनेगा, वो भी हमेशा दीर्घ, ठीक है। तो रवि धन इंद्र, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि दीर्घ ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो रवि धन इंद्र, रवि ई का स्वर आ रहा है तो ई हमने यहाँ ले लिया, ई जो अगला शब्द है इंद्र उसका ई हमने यहाँ ले लिया, दोनों को मिलाकर हमारा बड़ी ई बना, यानी कि रविंद्र, ठीक है, रविंद्र। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, अभी धन इष्ट, अभिधन इष्ट, तो अभी ई का स्वर आ रहा है, और कौन सा स्वर आ रहा है वो आप मात्रा के अनुसार देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि स्वरों की मात्राएं भी होती हैं, तो मात्रा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी ई है। तो अभी शब्द जो लिखा हुआ है उसमें छोटी ई की मात्रा है, और अभी शब्द का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर छोटी ई का स्वर आ रहा है। तो हमने कहा प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण हमारा ई आ रहा है, और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण भी हमारा ई ही है, दोनों मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, यानी कि दीर्घ स्वर बनाएंगे। तो अभी धन इष्ट का आपका बनेगा अभीष्ट, अभीष्ट, ठीक है, अभीष्ट। तो अभीष्ट यानी कि जो ये ई वाली मात्रा थी ये आपने यहाँ ले ली, प्रथम वर्ण आपने यहाँ ले लिया, दोनों ने मिलकर यहाँ पर बड़ी ई बनाई, और जो अंतिम शब्द था हमने उसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह हरि धन इच्छा, हरि धन इच्छा, तो हरि देख सकते हैं आप, छोटी की मात्रा यहाँ पर है हरि, हरि धन इच्छा, ई, ये वाला ई और ये वाला ई दोनों जब हमने मिलाए तो ये हमारा दीर्घ स्वर बना ई, ठीक है। तो हरि धन इच्छा क्या बनेगा आपका, हरि धन इच्छा क्या बनेगा आपका बड़ी ई, तो हरि ई, ये वाला ई हमारा नीचे आ गया, तो क्या बचा हमारा शेष छा, हरि इच्छा, ठीक है, हरि इच्छा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम ई और ई से जुड़े हुए यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे और भी एग्जाम्पल समझ में आते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल होने वाला है वो एक आपका ह्रस्व स्वर और एक आपका दीर्घ स्वर से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर ई हमने लिया, ये आपकी ह्रस्व स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर है, और सदैव दीर्घ ही बनेगा क्योंकि दीर्घ संधि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसी तरह के एग्जाम्पल लेंगे जहां पर एक आपका ह्रस्व स्वर होगा और एक दूसरा, प्रथम वर्ण आपका ह्रस्व स्वर होगा और प्रथम शब्द आपका ह्रस्व स्वर होगा और द्वितीय शब्द आपका दीर्घ स्वर से संबंधित होगा। तो जैसे गिरी धन ईश, गिरी धन ईश। अब आपने यहाँ पर लिखा गिरी, तो री जो अंतिम वर्ण है वो है री, तो री में कौन सा साउंड आ रहा है आपको, ई का, कौन सी ई का, छोटी ई का, यानी कि ह्रस्व स्वर का। और जब आप ईश
उच्चारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रथम वर्ण आपका क्या है, वो दीर्घ है। तो एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलकर यहाँ पर एक दीर्घ बना रहा है, यानी कि ई बना रहा है। तो इस तरह से गिरी धन ईश क्या बनेगा आपका, गिरीश। कैसे, देखिए ये वाला ई जो है वो यहाँ नीचे आ गया, ये वाला ई भी यहाँ नीचे आ गया, दोनों मिलकर बड़ी ई यानी कि दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी ई लग जाती है और उसके बाद हमारा शब्द बनता है श, यानी कि गिरी श, गिरीश। बिल्कुल इसी तरह एक और शब्द हम यहाँ पर लेंगे, मुनि, मुनि धन ईश, मुनि धन ईश। तो क्या होगा, सेम, मु नी, नी यानी कि आपका एक ह्रस्व स्वर, ईश यानी कि एक दीर्घ स्वर। ठीक है, एक ह्रस्व स्वर एक दीर्घ स्वर मिलकर हमेशा दीर्घ स्वर बनाएंगे। मुनि धन ईश क्या कैसे बनेगा, मु। अब हमने कहा यहाँ पर जो ई की मात्रा आपकी लगी हुई है ये आप देख सकते हैं ह्रस्व स्वर की है, यानी कि छोटे ई की है। तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बड़ा ई बना दिया, यानी कि इसको हमने दीर्घ स्वर बना दिया। तो मु नी श, क्योंकि ये वाला जो ई है वो आपका यहाँ नीचे आ गया, इन दोनों ने मिलकर ही तो ये बड़ी ई बनाई है, मु नी श, मुनीश। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम इससे जुड़े हुए लेते हैं। कपि धन ईश, कपि धन ईश। तो का पी, ठीक है, ईश क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा, कपि धन ईश। ये वाला ई और ये वाला ई मिलकर एक बड़ा ई यानी कि दीर्घ स्वर आपका बनाया, तो ये बनेगा कपीश, कपीश। ठीक है, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक बहुत ही इजी और अच्छा एग्जाम्पल, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। तो कैसे इसको लिखेंगे, मु नी। ठीक है, मु नी को छोटी ई यानी कि आपका ह्रस्व स्वर और बड़ी ई, ईश्वर यानी कि आपकी बड़ी ई यानी कि दीर्घ स्वर। तो एक ह्रस्व एक दीर्घ मिलकर हमेशा दीर्घ बनाएगा। तो मुनि जो आपका शब्द है वो दीर्घ स्वर आपका बन जाएगा, और ये ई क्योंकि हमने यहां ले लिया तो अब बचेगा स्वर, तो आपका शब्द बना मुनीश्वर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ई और ई से जुड़े हुए एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, यानी कि एक ह्रस्व और एक दीर्घ से जुड़े हुए एग्जाम्पल भी हमने ले लिए। और भी कुछ एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह के समझ में आते हैं तो आप इसमें नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे एक दीर्घ और एक आपका ह्रस्व का। यहाँ पर हमने पहला स्वर जो लिया वो कैसा है, जो हमने पहला स्वर लिया है वो कैसा स्वर है, वो आपका ह्रस्व स्वर है, यानी कि इसके उच्चारण में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसका उच्चारण करने में। और दूसरा शब्द कैसा हमने लिया है, दूसरा शब्द हमने दीर्घ स्वर का लिया है, यानी कि इसके उच्चारण में आपको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। तो अब अभी हमने यहाँ पर एक ह्रस्व और एक दीर्घ लिया, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम एक दीर्घ और एक ह्रस्व लेंगे, लेकिन बनेगा हमेशा दीर्घ ही, क्योंकि दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम किस तरह के एग्जाम्पल लेंगे, जहां पर पहला शब्द जो होगा वो दीर्घ स्वर से जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे महीधन, महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। तो म ही आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, और इंद्र यानी कि छोटे ई की मात्रा यानी कि आपका ह्रस्व स्वर यहाँ पर है। तो एक ह्रस्व, एक दीर्घ और एक ह्रस्व मिलकर हमेशा दीर्घ बनाते हैं। महीधन इंद्र, तो क्या बनेगा आपका
महेंद्र। क्या बनेगा? महेंद्र। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह यहां पर एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, नारी धन इष्ट। नारी धन इष्ट। तो आप देखें नारी यानी कि बड़ी ई का स्वर आ रहा है, और अगला इष्ट यानी कि छोटी ई, और एक दीर्घ और एक ह्रस्व मिलकर क्या बनाते हैं? हमेशा दीर्घ बनाते हैं। नारी धन इष्ट क्या आपका बनेगा? नारी धन इष्ट हमेशा दीर्घ बनेगा, तो क्या होगा? नारिष्ट। ये आपका शब्द बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ में आते हैं दीर्घ संधि और आपकी ह्रस्व स्वर से जुड़े हुए, इसमें आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे नारी धन इंद्र नरेंद्र, सांची धन इंद्र सचेंद्र, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं दोनों ही दीर्घ स्वरों से जुड़े हुए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है ई धन ई, यानी कि आपका दीर्घ ही बनेगा। ई धन ई आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, ई बनेगा। तो अब आप हमेशा ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जहां आपके दोनों ही स्वर कैसे होंगे? दीर्घ होंगे। नदी धन ईश। नदी धन ईश, तो न दी कैसा स्वर आ रहा है? ई का स्वर आ रहा है। और ईश कैसा स्वर आ रहा है? ई का स्वर आ रहा है। और दोनों मिलकर मैंने कहा हमेशा ही दीर्घ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात हो रही है, तो दोनों हमेशा दीर्घ ही बनाएंगे। तो नदी धन ईश आपका क्या बनेगा? न दी श, नदीश। क्योंकि ये वाला ई और ये वाले ई ने मिलकर आपका यहाँ पर दीर्घ बनाया, दीर्घ स्वर बनाया, तो ये बना नदीश। इसी तरह से सती धन ईश। सती धन ईश, तो ती आप देख सकते हैं बड़ी ई का स्वर आ रहा है, और धन ईश यानी कि बड़ी ई का स्वर, दोनों मिलकर आपका हमेशा ही दीर्घ स्वर बनाएंगे। तो सती धन ईश, ये वाली ई और ये वाली ई ने मिलकर आपका क्या बनाया? एक दीर्घ स्वर ई बनाया। ठीक है। तो सती धन ईश सतीश। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या जो यहाँ पर ई और ई से जुड़े हुए यानी कि दोनों ही दीर्घ स्वरों से जुड़े हुए जो एग्जाम्पल हैं ये आपने पढ़ लिए हैं। इसमें आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे रजनी धन ईश। रजनी धन ईश क्या होगा? रजनी। ठीक है। ईश ईश हमेशा दीर्घ बनेगा, तो क्या बनेगा आपका ये शब्द? रजनीश। क्या शब्द बनेगा? रजनीश। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह और भी इसमें शब्द आप जोड़ सकते हैं, नारी धन ईश्वर नारीश्वर, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये तो हमारा ई से जुड़े हुए हमने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो देखिए इस तरह से हमने पढ़ना शुरू किया था। हमने कहा यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बना रहे हैं, जैसे कवि धन इंद्र कविंद्र और रवि धन इंद्र रविंद्र। ठीक है। और अगले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक आपका ह्रस्व है और दूसरा आपका दीर्घ है। ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें एक आपका ह्रस्व है एक आपका दीर्घ है, और बनता हमेशा दीर्घ ही है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल दिए गिरी धन ईश। आप देख सकते हैं दोनों ही
जो है वो ह्रस्व स्वर है और यहाँ पर दोनों ही आपके दीर्घ स्वर हैं। तो गिरिधन ईश, गिरीश, मुनिधन ईश, मुनीश। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर हमने सेम एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, कपिधन ईश, कपीश, मुनिधन ईश्वर, मुनीश्वर। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। फिर हमने दीर्घ और ह्रस्व को लिया, यानी कि एक दीर्घ लिया एक ह्रस्व लिया, तो दोनों मिलकर क्या बने, यहां पर जैसे मही धन इंद्र, महींद्र, हमेशा दीर्घ बनेगा। नारी धन इष्ट, नारिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया दोनों ही दीर्घ स्वरों का, जैसे एक दीर्घ दूसरा दीर्घ मिलकर एक तीसरा दीर्घ बनाते हैं, जैसे नदी धन ईश, नदीश, सती धन ईश, सतीश, रजनी धन ईश, रजनीश। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ई से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा नंबर 3 है ऊ और ऊ, यानी कि दीर्घ ऊ किस प्रकार आपका बनेगा वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो बनेगा तो सेम ही, या तो दो ह्रस्व मिलेंगे तब बनेगा, या फिर एक ह्रस्व एक दीर्घ मिलेगा तब बनेगा, या फिर एक दीर्घ एक ह्रस्व मिलेगा तब बनेगा, या दोनों दीर्घ मिलेंगे तब बनेगा। लेकिन बनना क्या है, हमेशा दीर्घ ही है। तो दीर्घ ऊ यहाँ पर बनेगा। तो अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। तो गुरु ऊ का स्वर आ रहा है और उपदेश प्रथम वर्ण मिलकर क्या बनेगा आपका, दीर्घ बनेगा। ठीक है, गुरु ऊ धन उपदेश, गुरु धन उपदेश क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ। तो क्या दीर्घ यहां पर बनेगा, क्या दीर्घ बनेगा यहां पर, गुरु उपदेश। ठीक है, अब आप यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। जो पहले वाला हमारा र था उसमें यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी थी, और अभी जो र है उसमें आपके बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर। तो लघु आप शब्द देख रहे हैं, लघु शब्द आपका लघु, छोटे ऊ का यहाँ पर स्वर आ रहा है। आगे देख रहे हैं, अगला प्रथम शब्द क्या है, छोटा ऊ, यानी कि ह्रस्व स्वर, दो ह्रस्व मिलकर एक दीर्घ आपका बना रहे हैं। तो लघु धन उत्तर आपका क्या शब्द बनेगा, लघुत्तर। ठीक है, क्या शब्द बनेगा आपका, लघु धन उत्तर, लघुत्तर। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, भानु धन उदय, भानु धन उदय, भानु भानु, उ धन उदय का उ, और हमेशा दो यहाँ पर ह्रस्व मिलकर एक दीर्घ बना रहे हैं। तो भानु धन उदय आपका होगा भानुदय। ठीक है, भानु धन उदय, भानुदय। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर आपको आता है कि आप संधि विच्छेद कीजिए भानुदय शब्द का। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप भानुदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे, भानु धन उदय। ठीक है, ये आपका सही संधि विच्छेद नहीं है, आपका सही संधि विच्छेद है भानु धन उदय।
ठीक है, ये आपका सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इस तरह से आप संधि विच्छेद करके ही बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। लघु धन उत्सव। लघु धन उत्सव, तो ल घु का ऊ जो है यहाँ पर आपने ले लिया, उत्सव का ऊ आपने यहाँ पर ले लिया, और ये दोनों ह्रस्व मिलकर एक दीर्घ बनाएंगे। तो लघु धन उत्सव, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर? लघुत्सव। क्या बनेगा? लघुत्सव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ यहाँ पर जो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर लिए, उससे हमने दीर्घ स्वरों का निर्माण किया और कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे। और सेम अगर आप इस तरह का शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि लघु धन उत्सव। ऐसे आप कभी भी इसका संधि विच्छेद नहीं करेंगे। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप हमेशा ऐसे करेंगे, लघु धन उत्सव। ठीक है, तो ये आपका गलत संधि विच्छेद है और ये आपका सही संधि विच्छेद है। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि अभी हमने केवल दो ह्रस्व स्वरों का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, केवल आप देख सकते हैं सभी में दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं। जैसे गुरु, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर छोटे ऊ की हमने यहाँ पर मात्रा लगाई है, यानी कि आपका ह्रस्व स्वर हमने यहाँ पर लिया है। और दूसरा आप देख सकते हैं दो ह्रस्व से एक दीर्घ यहाँ पर बनता है, तो आप देख सकते हैं गुरु पदेश। तो र में आप देख सकते हैं इधर हमने यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, यानी कि ह्रस्व स्वर का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। और जब हमारा दो ह्रस्व मिले तो यहाँ पर एक दीर्घ स्वर हमारा बन गया। सेम एग्जाम्पल इसी तरह का आगे भी, और यहाँ पर भी हमने इसी तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये तो थे दो ह्रस्व स्वर। अब हम एक ह्रस्व और एक दीर्घ स्वर लेंगे। तो ऊ धन ऊ, यानी कि एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलकर हमेशा दीर्घ बनाएगा। ये हम पढ़ रहे हैं कि एक ह्रस्व एक दीर्घ या दोनों ह्रस्व या दोनों दीर्घ मिलकर हमेशा दीर्घ बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं दीर्घ से जुड़े हुए एग्जाम्पल। जैसे लघु धन ऊर्जा। लघु धन ऊर्जा, तो लघु धन ऊर्जा। आप देख सकते हैं प्रथम वर्ण यहाँ पर दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो लघु धन ऊर्जा, लघुर्जा। क्या बनेगा आपका? लघु धन ऊर्जा क्या बनेगा? लघुर्जा। आप देख सकते हैं दीर्घ स्वर आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, एक हमने ह्रस्व लिया, एक हमने दीर्घ लिया, और यहाँ पर दीर्घ स्वर हमारा बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंधु धन उर्मी। सिंधु धन उर्मी, तो सिंधु यानी कि आपका लघु जो ह्रस्व स्वर है वो आपका आया। उर्मी कौन सा स्वर है? दीर्घ है, और दोनों मिलकर दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। तो लघु सिंधु धन उर्मी क्या आपका बनेगा? सिंधुर्मी। क्या बनेगा? सिंधुर्मी। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरह से यहाँ पर मात्राओं को चेंज किया है, मात्राओं को परिवर्तित किया है। जीआईसी निशनी, मॉर्निंग मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। आप नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम ध्रुव भंडारी है। ध्रुव भंडारी। तो सबसे पहले सारे बच्चे ध्रुव जी। के लिए क्लैप करेंगे। क्लैप करेंगे सबसे पहले सारे बच्चे ध्रुव के लिए। फटाफट क्लैप कीजिए, ताली बजाइए ध्रुव के लिए। कितने कॉन्फिडेंस से वो सबसे आगे आया और उसने बात करने का हमसे प्रयास किया। बाकी सारे बच्चों को हंसी आ रही है क्लास में।
वेरी गुड ध्रुव। तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए, क्लास 6 के बच्चे हैं आप? जी। यस, वेरी गुड। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? उ ऊ धन ऊ। हाँ, हम पढ़ रहे हैं ऊ धन ऊ, ये तो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं ऊ धन ऊ और ऊ, लेकिन ये है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो अभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में भी आपके जो टॉपिक्स होते हैं उनके नाम होते हैं। तो ये कौन सा, तो अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चा संधि। काफी आगे हम पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए आपको सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में मैंने कहा कि जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, दो वर्णों का जो मेल होता Yes, है उसे संधि, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा दीप Yes. धन अवली, दीपावली, आपके हिंदी में आता है कि संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद, आप दीपावली शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे जब आपको संधि नहीं पता क्या होती है, जब आपको संधि विच्छेद नहीं पता क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में मैंने कहा दो वर्णों का मेल। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण, आप हिंदी वर्णमाला में जितने भी अ से अह तक पढ़ते हैं, क से ज्ञ तक पढ़ते हैं, ये सारे ही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आपके जितने भी अक्षर होते हैं इन सभी को वर्ण कहा जाता है, और जो अ से औ तक होते हैं ना, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो स्वर जो होते 11 होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं, वो क से आपके ज्ञ तक होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं और संधि के 3 भेद मैंने आपको बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर केवल स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने कहा स्वर होते हैं अ से लेके औ तक। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर बताया कि स्वर संधि के भी यहाँ पर 5 भेद मैंने आपको बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो जब दीर्घ संधि हम पढ़ते हैं तो संधि जो स्वर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जैसे आपका अ है, अ का उच्चारण कीजिए। अ आ ई उ ऊ ए बस, आई ओ औ अंग आहा। वेरी गुड। तो आपने देखा जब आपने अ बोला तो क्या कर, आपने बोला अ, फिर आपने बोला आ, फिर आपने बोला ई, फिर आपने बोला ई, फिर आपने बोला उ, फिर आपने बोला ऊ, है ना। तो एक छोटा ई, फिर बड़ा ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, है ना। तो ये क्या होते हैं, जो जिनके उच्चारण में Yes, आपको ma'am. कम समय लगा, जिनके उच्चारण में आपको कम समय लगा, जैसे कि अ, ई, उ, तो ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगा वो आपके दीर्घ स्वर हैं। तो क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ स्वर ही बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा ऊ और ऊ, तो ये दोनों आपके ह्रस्व स्वर हैं और ये आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसी तरह आगे हमने यहाँ पर लिया, फिर से आपका जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो था हमारा ऊ और ऊ, और हमने कहा दीर्घ ऊ बनेगा। तो जैसे लघु, आप शब्द देख रहे हैं, छोटे ऊ की मात्रा है, और ऊर्जा में जो ऊ है वो बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी कि एक आपका ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर, दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो लघु धन ऊर्जा, लघुर्जा। इसी तरह सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं, तो आप क्लास जरूर अटेंड करेंगे। ओके, Yes, ma'am. चलिए अभी बैठ जाइए। वेरी गुड। तो बच्चे आज हमने दीर्घ स्वर से जुड़े हुए जो बाकी के हमारे एग्जाम्पल थे उन्हें हमने पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम स्वर से संबंधित जो हमारा औ से संबंधित जो शब्द है उनके एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आगे इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह, और क्लास को जरूर अटेंड करें और ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।